अगर ये किया तो दुख छुएगा नहीं, और इन दो बातों पर नहीं चले तो दुख कभी छोड़ेगा नहीं। हमारे दुख जीवन में हर रोज अपनाना है, इसे हर पल अपनाना है। पहला, झूठ को झूठ मानो। तुम और कोई भी तिगड़म लड़ा लो, तुम और कोई भी उपाय कर लो, झूठ को झूठ माने बिना ये दुख नहीं जाएगा। परम धाम में बैठे नाटक देख रहे हो, और केवल नाटक है, स्वप्न है, 100% धोखा है। अगर वाणी पर, अगर आपको धनी पर, अब अगर आपको परमहंसों पर यकीन आया तो दुख का निवारण है। नहीं तो देखिए ना क्या क्या चल रहा है अभी महाराज जी की जीवनी में, और हमारे जीवनों में भी क्या क्या चल रहा है। कुछ भी घटित हुआ है आपके जीवन में, कोई भी दुख है, उसका और कोई उपाय नहीं, मानना ही पड़ेगा। अरे भाई नाटक है, कोई बात, कुछ नहीं हुआ, नाटक है। और जितना इसे रियल मानते जाओगे उतना परेशान। इसे रियल मानो और सुखी रह के दिखा दो। घर परिवार में, समाज में किसी ने अपमान कर दिया, कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया, कोई बहुत बड़ा दुख तकलीफ, कुछ भी नहीं, झूठ है, झूठ, झूठी तो है, क्या सोचना। हम्म पहला। दूसरा, केवल धनी के अलावा किसी से प्रेम ना करना। तुम्हारे दुख का कारण ही यही है कि धनी के अलावा कहीं दिल चोरी हो रहा है। ये माया छे अति बलवंती। आज मैं महाराज जी की बीतक से भी ये बात आपको समझाऊंगा। लेकिन जो भी ये आज चंचल चतुर चपल चाल, आज ये माया दिखा रही है कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी, सब करेगी, लेकिन तब तक जब तक तुम उसे दिल चुरा ना ले आपका। जैसे ही इसने आपका दिल चुराया, फिर इसकी लीला दूसरी है। अंत में सिर्फ श्रीराज खड़े दिखेंगे आपको, बाकी सब जो छल कपट है ना, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। सुंदर साज जी, इसे लिख लो, गांठ बांध लो, धनी के अलावा किसी को नजदीक मत आने दो दिल के। सुखी रहना चाहते हो तो इसके दो फायदे होंगे। एक, वे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। दूसरा, जो संसार माया जो छोड़कर जाएगी ही जाएगी, उसका दुख नहीं होगा, क्योंकि कभी दिल दिया ही नहीं था। हाँ, प्रेम व्यवहार में कोई खर्च नहीं होता, तो बोलने में कोई हर्ज नहीं है। जिससे बोलो प्यार से बोलो ना, जिसकी भी सेवा मिले कर दो ना, घर परिवार में कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन तुमने कभी दिल दिया नहीं तो उसके जाने का गम नहीं होगा। ये दो मेन मैंने आपको क्या कहते हैं मूल मंत्र दे दिए दुख से निवारण का। इन दो बातों पर ही अपना जीवन अगर आपने निकाल दिया ना, तो 90% आराम आ गया। 90% आराम आ गया। 10% क्या है, वो आगे और ब्रह्म ज्ञान लेके परम धाम, अष्टपहर, सागर श्रृंगार परिक्रमा को समझ कर होगा। ये बीतक क्या बताने आई है, हमारे जीवन में क्यों आई है? ये फिर से आपको, ये जो जहर जमी को आप देख के दुखी हो रहे हो ना, ये यहां से तुम्हारी नजर को हटा फिर वहीं ले जाने के लिए आई है। महाराज जी की बीतक आपको सरल शब्दों में बताएगी कि कहां समस्या आई हुई है, तू कहां अटकी हुई है, देख इसे पार कर, और वो सुख तेरे इंतजार कर रहे हैं। और धाम के सुखों के लिए इस शरीर का मरना जरूरी नहीं है, इस संसार की केवल इच्छाओं का मरना काफी है। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जो मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफक। इसका अर्थ क्या है? यही है, संसार की कोई इच्छा मर जाए, कोई भी इच्छा, जिसमें प्रेम तो छोड़ो, सम्मान भी नहीं चाहिए। महाराज जी की बीतक कह रही बाहर की परिस्थिति का कोई मायना नहीं रखता, कोई भी मायना नहीं रखता।
खेल होत दिल भीतर, तेरे सारे भय, सारी चिंताएं, सारे दुख, सारे राक्षस भीतर हैं, बाहर कुछ नहीं है। खेल तेरे भीतर है, आनंद भी तेरे भीतर है। आनंद भी खोजने बाहर नहीं जाना, और निजानंदी को तो वैसे भी नहीं जाना। निजानंदी का आनंद कहाँ ढूंढते हैं? निज में। अखियों के झरोखों से जो देखा मैंने तुझे, बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को जरा बैठी जो सोचने, और मेरे मन में मुस्काए। निजानंदी के निज में ही आनंद है, और इतना आनंद है कि पूरे ब्रह्मांड को डुबो सकता है। अब तक हमने महाराज जी की जीवनी का मंगलाचरण हमने सुना, बीतका सुंदर साथ जी। अब सुनिए क्या कह रहे हैं महाराज जी। कितने सुंदर शब्दों के साथ महाराज जी शुरू करते हैं। श्री राज और साथ को करता हूँ प्रणाम। महाराज जी की प्रणाम स्वीकार करें। झंडूदत्त कभी कहते थे, राम रतन अब नाउ। जब प्रताप जी ने महाराज जी से उनकी जीवनी मांगी तो उन्होंने कहा, भाई लिख फिर। मैं छोटा था, ठीक है, 5-6 बरस से मुझे जितना याद है, 5-6 बरस की आयु से मैं तुझे अपना जीवन बताना शुरू करता हूं। पहली लहर क्या क्या बीता, ठीक है, और उसमें किस तरह से पिता से स्नेह, और फिर वो स्नेह छूटा। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी लहर, हर हर एक चीज का बड़ा गहन महत्व है, ठीक है। इसमें श्री राज जी और साथ को प्रणाम, दोनों को प्रणाम किया है महाराज जी ने। करता हूं प्रणाम। महाराज जी की जीवनी से हमें पता लगता है, जितना हमारे हृदय में राज्य के लिए प्रेम होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, उतना ही सुंदर साथ के लिए होना चाहिए। क्योंकि सुंदर साथ जी हमें बनना कैसा है, हमें महाराज जी जैसा बनना है ना। हमें रतनबाई जी जैसा बनना है, तो हमारा भी गति वही होगी जो उनकी हुई, भगवत प्राप्ति, धनी की प्राप्ति। कितने प्रेम से कहते झंडू दत्त कभी कहते थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इस वक्त जब महाराज जी प्रताप जी को बता रहे हैं ना अपनी जीवनी सुंदर साथ जी, तो ये इस वक्त महाराज जी 72 या 75 की एज के हो चुके हैं, और ये जीवनी देते देते ही अंतर ध्यान हो गए हैं महाराज जी। अंत में मतलब जो प्रताप जी की जीवनी से, इनकी जीवनी से पता लगा कि अधूरी रह गई थी जीवनी, और महाराज जी का अंतर ध्यान हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त जितनी अवस्था में है ना, महाराज जी कह रहे भाई कभी कहते थे झंडू दत्त, अभी राम रतन है नाम। बुद्धिदास छोटा भाई है, दो भाई हैं हम, माँ जाए, मतलब हम अपनी माता के केवल 2 संतानें हैं, मैं हूं और बुद्धिदास, ठीक है। बाबा भी थे 3 हमारे, और हमारे 3 बाबा मतलब क्या है, पिताजी और 2 ताऊ जी, या एक ताऊ जी एक चाचा जी होंगे, इसमें डिफाइन नहीं किया, क्लियर नहीं है, लेकिन पिताजी को और मिलाकर 2 भाई और हैं, तो ये 3 भाई थे, तीनों को हम बाबा कहते थे। लेकिन दुख में काम कोई नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोई था ही नहीं, लेकिन कोई काम आता नहीं। पिता भक्ति में रहते ज्यादा, हमें बहुत करते थे प्यार। देखते जाओ, माया प्यार करेगी लेकिन साथ देगी, देंगे पिता साथ? फिर क्यों पकड़ रहे हो किसी की भी उंगली? बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज मैं इस बीतक के बातून मायने खोलने जा रहा हूं। समझ में आ गया तो बंधन खुल जाएंगे सारे, ठीक है।
ये लाइन ही खतरनाक है। जिसने जिसके लिए बोला, बस अपने जीवन में दुख बोया। एक श्री राज जी के अलावा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। जिनके सन्मुख बैठे तुम खेल को देख रहे हो, जिसकी कलम से जो चल रहा है, लिखा जा रहा है, वही वही तुम्हारे जीवन में चल रहा है। केवल और केवल वो प्यार करते हैं आपसे। जिस दिन तुमने इस मूल बात को पकड़ लिया ना, तब जाकर आत्म जागृति की तरफ बढ़ोगे आप। मम्मी पापा, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, कोई नहीं करता। डायरेक्टर जैसा लिखता जा रहा है, एक्टर वैसा एक्ट कर रहा है। और कितना करेगा? जितना डायरेक्टर ने लिखा है। डायरेक्टर ने कहा कट सीन, अब तेरा इसके बाद नहीं है, दोबारा पूछने नहीं आएगा। आएंगे पिताजी दोबारा पूछने? नहीं आएंगे। तुम जितने भी दुखी और जितने भी नाराज हो ना किसी से भी, वो दोबारा क्यों नहीं पूछता डायरेक्टर? प्यार तुम्हें एक ही करता है, श्री राज। ये सिखापन ले लो इस प्रसंग से, यही चलेगा प्रसंग आज अभी है। बस ये लाइन ही खतरनाक है। धनी के अलावा किसी के लिए ना निकले। हमें बहुत करते थे प्यार। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दीवानों की महफिल है, यहां होश वालों का काम नहीं। यहां गूढ़ से गूढ़ बात होएगी। जो दुख से खेलना चाहते हैं उसके लिए महफिल और है, जो दुख से पार होना चाहते हैं उनके लिए महफिल है। जो इसी जन्म में जागना चाहते हैं ये महफिल उसके लिए। जो इस जन्म को भी अगले जन्म के इंतजार में कि कर लेंगे जल्दी क्या, वो उसके लिए दूसरी महफिल है। ये पागलों की बात हो रही है, ये वाणी की बात हो रही है, ये सत्य की बात हो रही है, पूर्ण सत्य। और क्या सत्य क्या है? कि हमें बहुत करते थे प्यार। यही खतरा है। ठीक है? जिस दिन तुम्हें कोई बोले भाग जाओ, और जिस दिन तुम्हारे मुंह से किसी के लिए निकल जाए कि मुझे वो बहुत प्यार करता है, बस उसी दिन से रैप करना शुरू कर दो, समेटना शुरू कर दो कि ओहो ये तो गड़बड़ हो रही है भाई। बस तुम एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई नहीं। तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना, सब खुदगर्जी का संसार है। अपनी तो कायम खुशियां, प्रीतम का सच्चा प्यार। माया की मीठी मीठी बातों में आओगे, 2 बार महाराज जी अभी दुख उठाएंगे, तुम्हें भी उठाना पड़ेगा, समझ लो। बड़े अच्छे से समझना, मैं रोक रोक के चलाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है मुझे। जाते साथ जिधर जाते वे जहां भी जाते थे मैं साथ जाता था। कंधे पर होके असवार, कंधे पर बैठ जाता था। और पिताजी कहते कभी अलसाते नहीं थे, नहीं अलसाते थे हमसे। उम्र हमारी थी 6 वर्ष। ठीक है, नोट कर लो, महाराज जी ने अपनी बीतक कहां से शुरू करी है? 6 वर्ष से। ठीक है, करे कंधे पर बैठा के ले के जाया करते थे जहां भी जाते थे। कभी आलस नहीं करते थे कि अरे भाई यहां क्यों लेकर जाऊं, या वहां हर जगह मेरे साथ चल देता है। ले गए पिता दिखाने मेला, घुमा फिराकर मेले में। एक दिन क्या हुआ, प्रतिवर्ष मेला लगा करता था गांव में। एक दिन मेला लगा हुआ था और पिताजी हमें ले गए वहां पर। निकट औरतों के बिठला गए, सौंप साप कर उन्हें हमें। अब क्या हुआ, उनके पिता को कोई मेले में किसी व्यक्ति से मिलना होगा, कोई काम था, तो जान पहचान की कुछ महिलाएं देखी, जड़ोदे की, तो कहा भाई जरा मेरे बेटे को जरा आप संभालना, मैं काम करके आया। पुत्र को भी समझा के गए इधर ही रहना है। लेकिन क्या लगा, मोह मोह के धागे में पिताजी कहाँ गए, पिताजी दिख नहीं रहे। पिताजी आयु छोटी है ही है। फिर क्या लगा, पिताजी लगता चले गए यहाँ छोड़कर। पिता चले गए शायद वापस, मेरे मन को यही जची। भाग पड़ा मैं आंख बचाकर, उन्हें ना कोई पाया कछु ज्ञान। वो बेचारी महिलाएं तो उनको भाई बच्चे का ध्यान रखना था कि कोई लेके ना जाए। जरा सी नजर इधर हुई और भाग लिए महाराज जी। मैं चल पड़ा बिछुड़ कर उनसे, दिन छिपने की है ये बात। दिन छिपने की बात मतलब संध्या काल हो चुका है सुंदर साथ जी, दिन छुप रहा है। और अंधेरे होने से पहले मैंने सोचा मैं अपना घर पहुंच जाऊंगा। पिताजी लगता है घर चले गए छोड़ के, तो मैं भी घर पहुंच जाता हूँ। थोड़ा छोटे बच्चे थे लेकिन कॉन्फिडेंस था, रास्ता पता है मुझे। 3 कोस के लगभग दूरी, समय मक्की पकने का था। अभी मैंने विचारा कि महाराज जी ने ये बात क्यों बोली है, तो मुझे महसूस हुआ
कि 3 कोस मतलब 6 किलोमीटर लगभग दूरी। और मक्की पकने का मतलब क्या होता है सुंदर साहब जी, कि मक्का कम से कम नहीं तो 4-4 5-5 फुट के ऊपर जाती है। तो महाराज जी छोटे विजन ब्लॉक है, ठीक है, तो इस कारण डर ज्यादा लग रहा है। आगे बच्चा चोर मिलेगा, अगर वो भी उठाकर ले जा रहा है तो विजिबिलिटी नहीं होगी, कोई देख नहीं सकता, बचा नहीं सकता। इसलिए उन्होंने लाइन स्पेसिफिकली कही कि भाई मक्की पकने का वक्त था, ऊंचे ऊंचे खेत लहला रहे, तो डिस्टेंस में दिख नहीं रहा, मैदान हो तो दिख सकता है, लेकिन इस वक्त मक्का पकने को है। तो ये भी एक समस्या थी, और 3 कोस लगभग की दूरी थी। जब कुछ दूर निकल आया मैं, एक आदमी हमें मिला। मैं रोता जाता था जिस दम, बोला वह हमसे आकर, क्यों रोता जाता है भैया, उठा लिया गोदी आकर। तो एक आदमी जा रहा था वहां से, हमें देखा रोते रोते जा रहे थे, बाप पिताजी 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 करते, क्योंकि डर भी लग रहा है, रात भी होने को आ रही है, पिताजी की याद भी आ रही है। छोटे बच्चे को क्या होता है, वो पता है कि रो ना तो पापा आ जाएंगे, है, मम्मी आ जाएगी, बचा लेगा, कोई ना कोई रिश्तेदार उठा लेगा गोद में। तो रोते रोते जा रहे थे, तो इतने में क्योंकि डर लग रहा था, अंधेरा हो रहा है, रास्ता पार नहीं होगा, तो एक आदमी आया, गोद में उठा लिया, कह रहा क्यों और रोता क्यों जाता है, रोवे मत चल पिता तुम्हारे, यही मक्का पर है मेरे, कि मक्का पे मतलब मेरे मक्का के खेत पर पिताजी हैं, चल तुझे मिला लाता हूं। चल हम तुम्हें मिला लावे उनसे, चला मुझे लेकर गोदी, गोदी में उठा लिया, छोटे से हैं महाराज जी, और चल दिया। मैं भी चुप हुआ इतनी सुन, खेतों खेतों वह निकला। तो जैसे मेरे को लगा कि कोई अपना मिल गया है, और महाराज जी अब चुप हो गए। यही तो धोखा हमें भी लगता है बार बार, ये लगता है अपना है, ये अपना है, ठीक है, बोल तो प्यार से रहा है, पिताजी की भी बात कर रहा है, लेकिन गड़बड़ था। जब जंगल की ओर चला वह, मैं डरता डरता बोला। बच्चे है ना, कॉन्फिडेंस लो है, रास्ता पहचान रहे हैं कि ये तो जंगल की तरफ, मेरा तो घर इस तरफ खेतों की तरफ है, ये दूसरी दिशा में ले जा रहा है। बच्चा चोर है ना ये, तो डरते डरते क्या बोलते, अपना रास्ता नहीं उधर को, उस रास्ते जाएंगे हम। मासूमियत के साथ रोते रोते करे, हमने मारा नहीं, हम इधर जाएंगे। छोटे है ना, लगा हमें धमकाने वह तो, खबरदार जो मारा दम, एकदम धमका दिया, चुप हो जा, वहां है ना, कहा ना। छोटे बच्चे को कैसे बड़ा आदमी धमका देता है, ऐसे धमका दिया। तेरे पिता इधर ही हैंगे, चुप बैठ, हम हर चुप चुप बैठा रह, कंधे पर बैठाकर कर चुपचाप बैठा रह। बोला नहीं पुनः मैं उससे, वह भागा मुझको लेकर। ठीक है, अब डर के मारे महाराज जी दोबारा तो बोले नहीं, और उसको समझ में आ गया कि इसे पता लग गया कि मैं गलत रास्ते जा रहा हूं। अभी कोई जाना अनजाना आ जाए और ये चिल्ला दे तो काम जल्दी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो भागा, पहले चल रहा था, अब वो भागने लगा। जंगल जंगल भागता जाता, जब आया पांडो तालाब। आज भी जाओ तो वहां पर आता है पांडो तालाब, शेरपुर जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये। तो पांडो तालाब जो है शेरपुर के पास में है, तो उनके घर के नजदीक की जगह थी, थोड़ी सी उनको पहचान में आ गई, कह रहे पांडो तालाब आ गया। अपना नौकर सुमरू दिखा, हमने दी सुमरू आवाज। कौन आया है सुंदर साहब जी, सुमरू आया। कौन आया, देवचंद्र जी की बारी में आए थे ये, यही व्यक्ति आए थे। कौन है ये, श्री राज। बाले से बुढ़ापन लगे, बाले से मेरे सिर पे खड़े सुबह। तो जोर से आवाज दी, सुमरू। श्री राज आ गए। सुंदर साहब जी, ये प्रसंग सुनकर ना एक बात समझ में आती है कि जब महाराज जी राज्य को जानते भी नहीं है, वे तब भी सर पे खड़े हैं। हम आज राज्य को जानते हैं, तारतम ले लिया, चल रहे हैं, और हम तब भी डर रहे हैं,
और राज जी तब भी सर पे खड़े थे हमारे और महाराज जी के, जब आप उन्हें जानते भी नहीं थे। लेकिन राज जी कहते भाई तुझे याद नहीं, मुझे तो याद है ना अपना संबंध। इसीलिए तो कहते हैं बड़े गर्व से राज जी के लिए, तुम तुम्हारे गुण ना छोड़े, मैं तो करी बड़ी दुष्ट, मैं तो कर्म करे अति नीचे, पर तुम राखी मूल सगाई। हमेशा आप देखोगे दुनिया दगा देती जाएगी, धनी निभाते जाएंगे और चुपचाप खड़े रहेंगे। कभी आके उजागर किया कि भाई सुमरू नहीं था मैं था, नहीं, करते जाएंगे। ज़हीन नजर वाली जो रूह होगी वो देख लेगी और उसका जीवन सुधर जाएगा। और जिसकी आंखें दोनों फूट रही बाहर और अंदर की, उसे नहीं पता लगेगा। और जिसने ज़हीनों के देख लिया उसका जन्म सफल है। जंगल फिरने आया था वह, टेर पड़ी जब उसके कान। जंगल फिरने मतलब वॉशरूम के लिए पहले लोग जंगल आया करते थे ना, घर से दूर 1.5-2 किलोमीटर अपना गांव से दूर जंगलों में जहां कोई है, तो आया था उसके कानों में एकदम तेज मैंने आवाज बोली, तीखी आवाज थी बच्चे की, कानों में आई। अब देखो राज्य की लीला देखो, सीन देखो कितना बढ़िया सेटअप किया है। कहां आया है सुमरू, ना थी रुकावट वहां फसल की, एकदम था खाली मैदान। उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो था बच्चा चोर और ये था सुमरू, और बीच में खेत नहीं थे, नहीं तो हर जगह लगभग फसल पकी हुई थी। लेकिन यहां खाली मैदान था तो दूर से उसे दिख गया कि कोई व्यक्ति है, उसके कंधे पर बच्चा है और उस बच्चे ने मेरा नाम पुकारा है। ठीक है, अगर विजिबिलिटी ब्लॉक होती तो शायद आवाज सुनी अनसुनी करते कि नाम तो सही सुना मैंने, कोई कोई है। और ये जैसी मैंने नाम लिया महाराज जी कहते वो भागा बच्चा चोर और तेजी से, तो और शक पड़ गया कि ये क्या गड़बड़ हो रही है भाई। तलक दिखता था सुमरू सुनकर के भागा, मैदान था ना तो दूर तलक दिख रहा था, आवाज सुनते ही सुमरू भागा। किसका बच्चा टेर रहा है कौन व्यक्ति लेकर भागा, ये कौन व्यक्ति लेकर भाग रहा है किसके बच्चे को, और वो बच्चा जो मुझे जानता है। निकट गया जिस दम वह पुरुष के, उसको सुमरू ने पकड़ा, भाग कर आया और फौरन पकड़ लिया। जैसे ही सुमरू ने पकड़ा मेरी तो सांसों में सांस आ गई। अब क्या हुआ, खींचातानी हुई बहुत दोनों में, काफी देर हुआ झगड़ा। सुमरू ने झपट्टा मारा, पहचान लिया महाराज जी को, और उन्होंने एक बाजू एक हाथ सुमरू के हाथ में आई, वो खींचने लगा, वहां से वो खींचने लगा। वह अपना बतलाता हमको, सुमरू अपना बतलाता। तो वो आदमी को तो समझ नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। जो बच्चा चोर है वो कहे क्या कर रहा है, मेरे बच्चे को क्यों ले रहा है, मेरा बच्चा है। सुमरू कहता बताऊं तुझे, हमारे बच्चे को उठा के कहां ले जा रहा है। वो अपनी तरफ, वो अपना तरफ खींच रहा है। आधा मैं उसकी जफ्फी में, आधा वो खींचा जाता, अपनी हालत ऐसी समझो भेड़ भेड़ियों में जैसे। भेड़ जो भेड़ियों में फंस गई हो और निर्दयता के साथ खींचेंगे दोनों, ऐसे कहते महाराज जी कह रहे हैं देखो 75 की एज में कह रहे बचपन में ऐसी हालत हो गई थी भाई प्रताप। जैसे भेड़ भेड़ियों में फंस गए हो, नन्हे नन्हे हाथ थे, कोमल कोमल हाथ पांव थे, दोनों ऐसे खींचे रहे थे निर्दयता के साथ। सुमरू को बचाने का जोश था, बच्चा चोर को चुराने का जोश था, कोई हमारी सोच ही नहीं रहा था। चाह रहे 2 टुकड़े कर दे, फंसा बीच में मैं ऐसा, करने लगता था 2 टुकड़े ही कर देंगे भाई, ऐसा फंस गया था। लगी चटकने चूल्हों की नस, करे कंधों की नस, चटक चटक आवाज आने लग गई। आंखों में तारे चमके, लगा बस बेहोश हो जाऊंगा अब तो मैं, तारे चमक गए आंखों में। चीख मारता बुरी तरह से मैं, कोई ना देता था सुन के। करे मैं जोर से दर्द हो रहा, बच्चे को चिल्लाया, करे मैं चीखे मार रहा हूं, वो सुन ही नहीं रहे। वो दोनों को अपनी जगदोजहद लगी पड़ी है बचाने की और चुराने की। घूंसे लाते एक दूजे को, मार रहे वे आपस में, एक हाथ से खींच रहे, एक हाथ से दूसरे को घूसे और लाते मार रहे। महाराज जी कह रहे कभी हमारे भी लग जाती ऐसी अंधाधुंधी में। लात लगी सुमरू की उसको, छाती पर जमकर के एक। फिर क्या हुआ, सुमरू जी की एक लात जोर से लगी। ठीक है, थोड़ी मानवीय लीला करनी है ना राज जी ने, तो पहले उधर उधर, फिर उसके बाद एक जोर से लात मारी, वो जाकर दूर गिरा और हम उससे छूट गए।
सुमरू ने दोनों हाथों से हमें पकड़ लिया, और बच्चा चोर को लगा कि भाई अब तो काम हो गया, कोई और आदमी आए जंगल पानी के लिए तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और वो भागा। भाग पड़ा वह व्यक्ति वहां से, घबरा कर जंगल की ओर भाग गया। रहा चीखता सुमरू काफी कि दौड़ो कोई है बच्चा चोर। सुमरू भी बहुत चिल्ला रहे, पकड़ो पकड़ो कोई बच्चा चोर जा रहा है, लेकिन कोई था नहीं वहां पर आसपास में, तो वो पकड़ में नहीं आया। मुझसे मेरी बीती सुनकर भागा सुमरू मेले में। फिर क्या हुआ, सुमरू ने पूछा भाई क्या हुआ यहाँ, कैसे इसके हाथ कैसे आ गए तुम? तो उन्होंने सारी आप बीती बताई। तो कहते भाई पंडित जी तो परेशान हो रहे होंगे वहां पर, पूरे मेले में ढूंढ ढूंढ के पागल हो रहे होंगे। तो नजदीक की एक गांव में किसी जान पहचान व्यक्ति के यहाँ छोड़कर सुमरू तुरंत दौड़े कि भाई पंडित जी को मैं जाके सूचना दे दूं कि तुम सुरक्षित हो, ताकि निश्चिंत हो जाए। अब उसके बाद पिताजी दौड़े दौड़े आए, सुमरू का वो पाते ही, संदेशा पाते हुए। ऊपर की सांस ऊपर हो रखी थी, नीचे की नीचे हो रखी थी। दौड़े दौड़े आए, महाराज जी को देखा तो सांस में आई, सांस में सांस आई। फिर पूछा क्या हुआ, तो हमने जो जो घटित सुनाई, लिपट वक्ष पिता के हम, पिताजी के गले लग के खूब रो रो के हमने सारी सुना दी। अर्थ लगाने लगे पिताजी, बहुत हुआ सुन के गम, बहुत ही गम हुआ और बहुत अर्थ लगाने लगे। कौन ऐसा हो सकता है, गांव में तो जल्दी से ऐसा कोई कार्य करता नहीं, हो ना हो ये किसी अपने की मिली भगत है। ताऊ जी जो थे हमारे, मतलब बताए थे ना पिताजी के अलावा दो भाई और थे, तो क्या पहले क्या होता था, एक दादा की जमीन है, दो तीन भाइयों में बट गए, पिताजी में और दो ताऊ जी में। तो कहते थे किसी तरह इसका वंश नाश हो, ताऊ जी कहते ही रहते थे, और ये जमीन भी हमें मिल जाए, ये घर भी हमें मिल जाए, दिक्कत जो है वो खत्म हो जाए। तो अर्थ लगाने लगे कि हो ना हो ये किसी अपने का काम है, ताऊ जी ने ही ऐसा करवाया होगा। लेकिन उसकी खोजबीन कितने भी करने पर वो मिला नहीं, व्यक्ति नहीं मिला, और वो लिंक क्लू खुला नहीं। इस प्रसंग से हमें क्या सिखापन मिलता है सुंदर साथ जी? पिताजी हैं, माताजी हैं, परिवार है, कष्ट आया कितना भारी, कोई काम आ पाया? सिर्फ जो सर पे श्री राज ना होते तो शायद उनका जीवन कुछ और ही होता ना सुंदर साथ जी। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी। परिवार के सारे प्रियजन आपके आसपास सो रहे हैं, और साथ आपके पास एक बिच्छू आ रहा है, तो किसी को नहीं पता लगेगा कि श्री राज ही जाग रहे होते, वही सावचेत करेंगे, वही रक्षा पर खड़े हैं। मैं अगर अपना सच बताऊं तो, बचपन की मैं बात अगर बताऊं तो, जब तक संसार में किसी के भी भरोसे पे थे ना, तब तक डर लगता ही लगता था, क्योंकि जीवन कभी ना कभी तो अकेलापन दिखाता ही है ना। हाँ, घर में अकेले हैं, ताला लगा हुआ, फिर भी डर लगता था, जाने अनजाने से डर लगता था। फिर आए जीवन में श्री राज, उसके बाद ना कभी अकेलापन लगा, ना कभी डर लगा। कहां कौन काम आता है? हर बार श्री राज। लड़की ससुराल में परेशान होती है, माता पिता क्या करे, बेटा क्या है ना, देख लो ना, कोई बात नहीं, कर लो गुजारा। क्या कर सकते हैं, माँ बाप जाके लड़ते हैं तो और कई बार जुल्म सितम बढ़ जाते हैं, और कलह कलेश बढ़ जाते हैं। तो मैंने अपने जीवन का निचोड़ निकाला कि जीवन में तंग किसी ने भी किया, काम हमेशा श्री राज ही आए। कभी घर वालों ने तंग किया तो बाहर वाले काम नहीं आए, कभी बाहर वालों ने तंग किया तो घर वाले काम नहीं आए। हर बार श्री राज आकर क्या हुआ, चल खेली तो है, पार कर। तो आज किसी और को दिल कैसे दे दे? मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ, एक धनी आश्रय बैठी, एक धनी से दिल लगाइए, कभी अकेले नहीं होगे और कभी डर नहीं लगेगा। पिता है, काम आए इस वक्त, कौन आया काम? श्री राज। क्योंकि वो हमेशा, मैं खड़ा हूं एक पाए, वो खड़े हैं, फिर क्या चिंता। निश्चिंत होकर जीवन बिताइए महाराज जी की जीवनी सुन के, ठीक है? तो बहुत, और देखो ताऊ चाचे जो, जिनमें हम रिश्तेदार, जिनमें हमारी जानें फंसती हैं,
राज्य छोड़ देंगे, कार्यक्रम छोड़ देंगे, सेवा छोड़ देंगे, लेकिन रिश्तेदार, अरे क्या बात कर दी, शादी है घर में, ये है वो है, जहां ये सच्चाई है, एक कड़वा सच है। यही सच्चाई कि ताऊ जी ने ही कोशिश किया खत्म किया जाए कुटुंब को, लेकिन श्रीराज जहां धनी सहाय था तहां झक मारे माया। अब ये देखिए लाइन मुझे बड़ी मार्मिक लगी। खेल कूद 8 वर्ष तक रहा पिताजी का साया। सुंदर साहब जी, जो सुंदर साहब नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें। जन्म तिथि क्या है महाराज जी की? संवत 1951। अब क्या हुआ? महाराज जी कहते हैं खेल कूद, खेले कूदे, खूब मजे में जिंदगी बीती 8 वर्ष तक, रहा पिताजी का साया। जब तक पिताजी का साया था कोई चिंता नहीं थी, ना खाने की, ना पहनने की, ना किसी चीज की रक्षा की, बहुत आराम। लेकिन ये लेकिन आ जाता है, ये लेकिन हमेशा आएगा। अगर तुम संसार में किसी के भरोसे बैठे हो तो, धनी भरोसे बैठे तो ये लेकिन कभी नहीं आएगा। लेकिन एक सा वक्त ना रहता, उसने भी पलटा खाया। अभी कंधे पे जिंदगी बीत रही थी, अब भूखे प्यासे धक्के खाते जीवन बीतेगा। बैठो माया के भरोसे, रो रो बुरे हाल होंगे, और बैठो श्री राज्य के भरोसे, अरे सदा मौज, सदा मौज। राज्य के जीवन में होने का ना एक जादू होता है। ऐसा नहीं है कि जब आप राज्य में होते हो तो आपको सिर्फ छांव छांव मिलेगी, जीवन में धूप नहीं आएगी, कभी आएगी। लेकिन राज्य के होने का फायदा क्या होगा? अगर आप आत्म जागृति में, धनी प्रेम में लगे हो ना, तो धूप और छांव आपके लिए एक बराबर हो जाएगी। तो जब आपके साथ धनी होते और आप धनी प्रेम में हो, नहीं पता लगता, बस तू पास बैठा रहे, बाकी कुछ होता रहे। ऐसा नहीं है कि जीवन में अगर आपकी धनी के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई, आप धनी में लीन हो गए, तो उसके बाद जीवन में दुख नहीं आएगा, सिर्फ सुख सुख आएगा। नहीं नहीं नहीं, दुख सुख एक समान हो जाएगा। वो कहते, राज्य कहते, मैं तुझे दुखी या सुखी करने नहीं आया, इस दुख सुख से परे ऊपर ले जाने उठाने आया हूं। जहां तू खड़े होकर मेरे साथ नाटक को नाटक मान देखेगा। जैसे सिनेमा घर में अपने किसी अपने व्यक्ति के साथ बैठे तुम सिनेमा देखते हो ना, और कहते हो अरे वाह भाई बहुत अच्छी एक्टिंग चल रही है, बड़ा अच्छा नाटक चल रहा है भाई, आज बड़ी अच्छी चलचित्र दिखाने लाए। ऐसे ये फायदा है श्री राज्य का कि उनके साथ तुम नाटक को नाटक दूर खड़े देख रहे होगे। उसके अलावा अगर किसी और भरोसे बैठा तो लेकिन आ जाएगा, लेकिन वक्त तो पलटेगा। लेकिन वक्त के पलटे का फर्क नहीं होगा अगर मजबूत तुम्हारा सहारा होगा। अगर सहारा श्रीराज का है तो कैसा भी वक्त है पता नहीं लगेगा। अरे भाई नदी का बहाव कितना भी तेज है, मजबूत हाथ से किसी ने पकड़ा, नदी बहा के ले जाएगी क्या दुख की? लेकिन सतमने हाथ ही वो पकड़ा जो तुम्हारे साथ ही बह जाएगा या तुमसे पहले बह जाएगा। फिर गहरी बात चल रही है, जो पकड़ सके वो पकड़ ले, ठीक है। जिसका एंटीना स्ट्रांग होगा ना वो ये बातें पकड़ पाएगा। जिसने थोड़ा सा वाणी मंथन किया होगा, जिसने थोड़ा सेवा में पसीना बहाया होगा, जिसने थोड़ी बहुत कुर्बानी की होगी, उसको समझ में आएगी ये बात। पलट गया वक्त, वक्त का काम ही है पलट जाना। संवत 1959, मतलब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, 1959। महाराज जी की उम्र है 8 वर्ष। पिता हमारे धाम गए, समय मृत्यु का पूर्ण कर दिया, था भगवत प्रसाद जी से। 8 वर्ष की आयु की थी विधान की बंधे, टूट गए एक साथ सब पिता पुत्र संबंध। ठीक है, 8 वर्ष की आयु थी, जो विधि के विधान से संबंध बंध था ना, जो बंध था वो सब टूट गया। आस न रही कछु आसरे, सारी आशाएं यहां टूटेंगी। सुंदर साथ जी, एक राज्य से की हुई आशा ही नहीं टूटेगी। इसीलिए जो राज्य के आश्रय पर बैठे होते हैं वो खुश रहते हैं, परमहंस सारे।
और जो संसार के आसरे बैठे वो सदा रोते मिलेंगे। आज इसका आसरा किया था, ये भी धोखा दे गया, ये भी रुला गया। अब इसके दिल पे, इसके भरोसे बैठे, इसने भी दिल दुखा दिया, इसको भी नहीं कुछ समझ, इसने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। बस रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, रोते रहोगे। ये वादा करके गया था, ये नहीं छोड़ेगा, फिर वो छोड़ कर जाएगा, फिर इसने कहा था दिल नहीं तोड़ेगा, फिर वो तोड़ के गया, बस। और सारे आसरे जाएंगे जाएंगे दिल दुखाकर। मौज में जिंदगी बताएंगे परमहंस, मौज में जिंदगी बिताएगा फकीर, जो एक आसरे बैठा श्री राज के। बाकी कोई आया कोई गया कोई बात नहीं, पता ही था भाई, कोई यहां सदा नहीं रहता। लेकिन चिंता ना कर, वो कभी छोड़ कर नहीं जाता, मैं उसके आसरे बैठा हूं। ना कभी अकेला छोड़ता है, ना कभी रूठता नाराज होता। गजब है बात उनकी तो। रूठते हैं कभी वे, नाराज होते हैं? कितने ही अवगुण हो हमारे अंदर, कितनी कमियां हो हमारे अंदर, नहीं छोड़ते। ना रूठते हैं, ना कभी छोड़ के जाते हैं। जो उस आसरे बैठा है वो मौज है। लेकिन जो यहाँ के आसरे बैठा है, फिर क्या हुआ? अब महाराज जी कहते हैं यहां से मेरी दूसरी लहर शुरू हो गई। पहली लहर में तो मौज थी, माया ने खूब गले लगाया, खूब कंधे पर बैठाया। अब दोबारा पूछने आएंगे पिताजी, भाई खाना खाया कि नहीं खाया, तेरे से तो बहुत प्यार रखता था मैं। बस यही सच है। माया आज गले लगाएगी, कंधे पर बैठाएगी, और दूसरे पल पूछने भी नहीं आएगी। बैठो इसके भरोसे। और या ध्रुव की तरह, और क्या कहते हैं, धनी देवचंद्र जी की तरह, या बड़े महाराज जी, ये बड़े महाराज जी की, या इंद्रावती की तरह छोटी उम्र में चौकड़ी मार के बैठ जाओ। राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, ये आसरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। नहीं भरोसा खिन का, बरस मास और दिन, यूं तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। ये वाणी की चौपाई है सुंदर साथ जी कि नहीं भरोसा खिन का, एक खिन का भी भरोसा नहीं, अगले पल का क्या होगा। तुम बरस मतलब साल, मास मतलब महीने और दिनों, तुम कहते हो इतने साल बाद क्या होगा, इतने सालों के बाद मैं रिटायर होऊंगा, तब तक इतनी जमा पूंजी होनी चाहिए, इतने साल बाद ये होना। तुम सालों की प्लानिंग कर रहे हो, महीनों की बात कर रहे हो, दिनों की बात कर रहे हो, या मिनटों का नहीं पता। यहां तुम बात कर रहे हो तेरे साथ जिंदगी बितानी है, अगले सेकंड का नहीं पता जिंदगी जिंदगी रहनी है नहीं रहनी है। हाँ, ये तो दम पर बांधे है, जितने दम मतलब जितनी श्वास लिखी है, उससे ना कोई एक फालतू ले सकता, ना एक कम ले सकता सांस। तो भी भूल जात भजन, और तो भी तुझे याद नहीं आ रहा। भजन मतलब भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में चलना। भजन मतलब अभी तक महाराज जी किसके गुण गा रहे हैं सुंदर साथ जी अपनी बीतक में? अपने पिताजी के गुण गा रहे हैं ना। बड़ा प्यार करते थे, कंधे पर उठाते थे। ये भजन नहीं कर रहे अभी वे, अभी पिता के गुण गा रहे हैं। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं ये मुझे बहुत अच्छा प्यार करता है, ये मेरा बड़ा ख्याल रखता है। ये भजन नहीं है और ये रुलवाएगा। तो पता ही नहीं कौन कितनी देर साथ में, और फिर भी ये सब जानने के बाद भी भजन नहीं कर रहे तुम। अगली जैसे ही जिसके भरोसे तुम बैठे उसकी सांस पूरी हुई, पूछेगा नहीं तुम्हें। तो फिर तो राज्य कह रहे, फिर तो भजन को ना भूलो, फिर उस एक का नाम लो, बाकी सबके नाम छोड़ दो। ना कर निंदा, ना कर बखाना, बस उसका भजन कर। वो हमेशा था, है और रहेगा। जो सामने बैठे खेल दिखा रहे हैं और जो खेल मिलाए हैं। रे जीव निमक के नाटक में तू रहा क्यों बिलमाए, देखत देखत चली जात है बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए। फिर महामती जी संबोधन कर रहे हैं कि रे जीव निमक, ये निमक का नाटक है। तुम इतना रो रहे हो उस दुख के लिए जो अभी आया भी नहीं। हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए, हाय ये ना हो जाए।
रे जीव निमक का नाटक, तुम उस दुख के लिए रो रहे हो जो आ गया, हाय ये कब तक रहेगा, हाय ऐसे तो मैं जी नहीं पाऊंगी, हाय मैं ऐसे मर जाऊंगी। निमक का है, निमक का है। तेरी सारी जिंदगी एक पल की है, एक ही पल में ब्रिज, उसी में रास और उसी में जागनी और उसी में उठना है। इसके लिए इतनी, अभी देख खत्म हुआ खेल, अभी देख उठेंगे मूल मिलावे में। क्यों, क्यों रोती है? राज्य कह रहे क्यों रोती है, निमक का नाटक है। तू क्यों रही बिलखा बिलमाए, क्यों बिलख रही है, क्यों रो रही है, क्यों परेशान हो रही है? देखत चली जात है बाजी। अरे भाई बाजी कुछ और है, तू शर की लड़ाई कर रही है, इंद्रावती अक्षर पार की लड़ाई लड़ रही है। वो बाजी हार रहे हो। बाजी कौन सी लगी थी? इश्क रबद की, कि इश्क किसका बड़ा है। इस बाजी में आओ ना। भूली क्यों, क्यों प्रभु पाए। अब जब सतगुरु रूप में प्रभु धनी मिल गए, वाणी रूप में धनी मिल गए, अब मिलने के बाद क्यों भूल रही है? अब मिलने के बाद मेन बाजी पर आ जाओ सुंदर साज जी। कितना ही बड़ा गम हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी बड़ी तकलीफ हो, याद करो कि मुझे भी तो प्यार करना है राज्य से। इश्क की बाजी लगी है। ये जो हो रहा है मेरे राज्य के प्यार से हो रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो भी कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है वो क्या है? 100 लाड किए तुमने मुझसे, एक लाड किया। ये लाड है, तेरा प्यार है। अब मेरा प्यार है, मैं इसे हंसते हुए स्वीकार करूंगी। ये है बाजी इश्क की, ये जीतना है। और कितना ही दुख आ जाए तुझे नहीं भूलूंगी। यही बाजी हुई थी ना कि खेल में जो मर्जी दिखा लो, आपको कैसे भूल जाएंगे। एक आपको नहीं भूलूंगी और आपके प्यार को हंसते हुए स्वीकार करूंगी। जो आपको मंजूर, जो आपको मंजूर, जो आपको मंजूर, राजी तेरी रजा में रहना। बस खेल खत्म। धाम चले गए पिता हमारे, हमें भाग्य के ऊपर छोड़। ओहो, कोई टेलीफोन नंबर नहीं देके गए, कोई एड्रेस नहीं देके गए। यहां सब इतना प्यार करते थे, तुम्हें भी तो बड़े दावे हैं सबसे प्यार के, ये प्यार करता है वो करता है। वो तो दे ही जाएंगे टेलीफोन नंबर। छोड़ गए किसके ऊपर? भाग्य के ऊपर, राज्य के ऊपर छोड़कर चले गए। भाई जियो मरो करो, हमें क्या, हम गए अपना, मेरा तन पूरा, मैं अगले जन्म चल रहा। माया के बंधन जितने थे दिए विधाता ने सब तोड़। अब ये इतनी निराशा वाली बात क्यों बोल रहे हैं कि विधाता ने सारे वो तोड़ दिए? क्योंकि सुंदर साज जी ये समझिए, ये जो आजादी से पहले अंग्रेजों का समय का टाइम चल रहा है, इस समय महिलाएं नौकरी नहीं किया करती थी। अर्निंग हैंड एक केवल पुरुष हुआ करता था, महिलाएं तो घर से नहीं निकलती थी। उनको चूल्हा चौका बच्चे संभालने हैं, पत पिता, अब वो चला गया मेन। ठीक है, तो मेन सर पे जो आसरा था, छत थी, वो चला गया, इसलिए ऐसी बात बोली जा रही है। देखिए आगे क्या कहते हैं, नीचे धरती ऊपर अंबर, मध्य सभी कुछ अनजाना। अभी क्या था, पिताजी को मिला के 3 भाई थे और तीनों जो है जजमानी का कार्य किया करते थे। इनके सबके एक ही जजमान थे, जिनके भी पूजा पाठ कई पुश्तों से चलती आती होती ना, कि भाई ये हमारे 3 पीढ़ी से पुरोहित है, भाई इनके पिता भी पहले थे, उनसे उनके पहले भी पिता हमारे परिवार में, इन्हीं को हम बुलाते हैं, ऐसा होता था। तो तीनों भाइयों में कोई भी चला जा सकता था, कोई भी अगर जजमान बुलाया करते थे, और जो दक्षिणा लेकर आएगा तीनों भाइयों में वितरित होती थी। अब ये तो रहे नहीं इनके पिताजी, अब वो दोनों जाते हैं लेकिन पूछते नहीं इनको 1 रुपया भी। ठीक है ना, अब सर पे पिताजी क्या गए, अब किसी के भी नहीं रहे वो। अब कोई दुख सुख नहीं बांटने वाला, सब जान छुड़ाने वाले करे, अपनी कर ले, अपने बच्चों की करें कि इनकी देखें। अब वो छज्जू तो रहा नहीं, जिंदगी भर थोड़ी हम पाल सकते हैं, तो सब जान छुड़ा रहे, अब सब अनजाने हो गए। सुंदर साज जी, महाराज जी के दुख से समझ लो, नहीं तो खुद दुख उठाकर समझना पड़ेगा। महाराज जी के दुख से समझ जाओगे तो जीवन में दुख आएगा ना, तो तुम संभले होगे, नहीं तो बड़े बेहाल होगा। पिता सर पे थे तो सब अपने थे ना, हर कोई गोद में ले लेता था, हर कोई टॉफी लॉलीपॉप दे देता था। अब कोई नहीं हाथ दे रहा। समय सही चल रहा है, भजन कर लो, समय बुरा आएगा कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। मैंने कई बार ये प्रसंग बोला है ना, जब जेब में लाखों होते हैं तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं। समय ने पलटी मारी, अब जेब में 10 रुपए नहीं, तो 10 रुपए देने वाले 10 लोग नहीं मिलते, एक आदमी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कड़वा सच है।
अब अनजाने बन गए सारे। इसीलिए हमेशा पिताजी या किसी की, जैसे पिताजी के भरोसे थे, किसी के भरोसे ना रहो, एक श्री राज का भरोसा। मैंने तो अपना जीवन ऐसे ही चलाया है, ठीक है ना। राज्य महाराज, ये तन आपने रखना है, खेल दिखाना है तो खाना दोगे, नहीं तो उठाना होगा तो खाना नहीं दोगे, हम अपना आ जाएंगे आपके पास, हमें क्या दिक्कत है, हमारी क्या टेंशन है, टेंशन तो आपकी है। मुझे खेल दिखाना, मेरी आत्म को खेल दिखाना, तो अपने आप इसकी चिंता करोगे आप, मैं क्यों करूं, मैं तो खेल खत्म करना है। नहीं समझे? गाड़ी इस्तेमाल करनी है तो पेट्रोल मालिक को डलाना पड़ेगा ना, हम नौकर की क्या चिंता है, मुझे तो तू चाहिए, मुझे खेल देखना ही नहीं है, रख ना रख, मौज में घूमते हैं फिर, ठीक है। हाँ, बाकी वरना सब अनजाने हो गए। थे दुनिया में इस प्रकार जैसे दो पाटों में दाना, जैसे वो चक्की चलती थी ना पहले, कहते ऐसे हो गया था जीवन हमारा, तो उस पे पाटों में जैसे दाना होता है ना। खैर तभी तक दाने की जब तक किली से सटा हुआ। ये किसके शब्द है सुंदर साथ जी? महाराज जी के। महापुरुषों की एक बात में बहुत गहरी बात होती है। महाराज जी कहते, निराकार साकार पाट ले। दिन और रात की चक्की चल रही है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, पिस रहे हैं ना। दिन आता है तो ये समस्या, रात होती है तो ये समस्या, दिन आया, आपको पता ही नहीं लग रहा, दिन और रात की चक्की में रोज पिस रहे हो। जिस रात तुम रोज रात को बेड पर सोते हो, तुम एक दिन बूढ़े हो गए, शरीर में और कमजोरी आ गई, और रोग लग चुके हैं, और तुम्हारी शक्ति घटती जा रही है। जो थोड़ा बहुत विज्ञान जानते हैं ना, जिसने साइंस पढ़ा है, तो आप सुनिए, वो पढ़ लीजिए उसमें, कि इतनी एज के बाद बॉडी में से प्रोटीन लूज होने लगता है, कैल्शियम लूज होने लगता है, बनना कम हो जाता है। पहले कितनी जल्दी चोट लगती थी, ठीक हो जाते थे। तो ये पिस रहे हो तुम, दिन रात दुख सुख की चक्की में पिस रहे हो तुम, हाय ये हाय वो, लेकिन दाना वही बचा रहता है जो किल्ली से सटा हुआ। और किल्ली कौन है सुंदर साहब जी? सतगुरु। सदगुरु की शरण में जो चरणों को पकड़ा था, उसे पता ही नहीं लगता दिन कहां गया और रात कहां गई। वो नहीं पिसता, उसका दिन रात मौज में बीतता है। सदगुरु चरणों का आसरा है ना उसे, नहीं है? प्राणाधार सुंदर साथ जी, महाराज जी जब तन से मौजूद थे तो अंतर्यामी थे, और क्या कहते हैं, भविष्य के तीनों कालों की जानकारी रखते थे वो, ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे वे तो। इसीलिए पुराना बुजुर्ग सुंदर साथ हर बात पे एक ही बात बोलता है, और कॉमन है, सब यही बात बोलते हैं, अरे वो तो जान ही जानते, वो तो जान ही जानते। उन्हें पता लग गया कि भाई ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला है, ठीक है। मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, कहते इतिहास में ना कभी ऐसा हुआ, ना कभी भविष्य में कभी ऐसा होगा। कहते राजा बदलते तो देखे थे, प्रजा बदलते पहली बार देखी थी। भाई एक राज्य में एक राजा था, अब दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, ये तो कभी भी देखा था, ठीक है ना। आज ये शासन कर रहा, लेकिन प्रजा को बदलते पहली बार देखा था, कि तुम्हें यहां से वहां जाना और वहां से यहां आना है। इतनी हाहाकार, इतनी मारकाट, इतना ये सब कुछ होना था। पुराने बुजुर्ग कहते, लाशों पे लाशें ढेर के ढेर हमने देखे, मारकाट मची, इतनी ज्यादा बुरी हालत हुई। मतलब इतना बड़ा जेनोसाइड वर्ल्ड में कभी नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड में, इतिहास में, ठीक है। महाराज जी को ये पता लग गया कि ऐसा होने वाला है, तो गए उन दिनों, क्या कहते हैं, जो आज हमारे बाबा दयाराम साहब की गादी करनाल में, वो भी पहले आश्रम पाकिस्तान में था, और भी एक दो परमहंसों का स्थान वहां पे था। तो इसी के कारण वहां वो हिंदुस्तान का हिस्सा था, तो सुंदर साहब भी थे। तो महाराज जी गए मंदिरों में और कहा, सुंदर साहब जी ये रहने की अब जगह नहीं रही। जैसे श्री जी ने भी कभी कहा था, यहां से चल दो, ठीक है। लेकिन जैसे श्री जी की बात पे किसी ने यकीन किया, किसी ने नहीं किया, तो फिर महाराज जी ने कहा, ठीक है, चिंता नहीं करो, तुम एक बात याद रखना, आश्रम तुम्हारा है, कोई जगह स्थान ना मिले तो शेरपुर आश्रम आ जाना। क्या करें, हार कर ये कह के महाराज जी आ गए भारे मन से। और पूछ लो जाके, ये जितना भी पंजाब का सुंदर साथ है, पूछ लो शेरपुर में जाकर, जब ये बंटवारा हुआ, मारकाट हुई, कई सर छुपाने को छत नहीं मिली, अब
इतने रिफ्यूजी आए तो गवर्नमेंट ने भी बहुत कैंप्स भी लगाए, लेकिन कितना पूरा पड़ना था। और कहते हैं वहां तो कैंपों में तो ऐसे हालत बुरे थे जैसे कीड़े मकोड़े रह रहे हो। तो सब सुंदर साथ एक दूसरे का हाथ पकड़, बल्कि एक परिवार सुंदर साथ है 5 और ले गया अपने साथ, प्रवाहियों को भी ले गया, कह रहे हमारा आश्रम है वहां चलो, महाराज जी ने कहा था। सब शेरपुर आ गए। अब सदगुरु खड़े थे सर पर, तो कोई भूखा मरा? पुराने बुजुर्ग कहते 5 गांव जो शेरपुर के आसपास थे सब सुंदर साथ ही सुंदर साथ से भर गए, इतना रिफ्यूजी आया। और बनारस में माता जी ने मुझे अपने मुख से खुद बताई थी बात, क्योंकि माता जी भी उन दिनों रिफ्यूजी के रूप के साथ, मतलब रिफ्यूजीज के साथ ही आए थे बनारस में माता जी भी। ठीक है, उनकी फैमिली भी रिफ्यूजी थी। कहती आता कहीं से नहीं दिखता था कि कोई ट्रक आ रहा हो, टेम्पू आ रहा हो, कि खाना आया था या इसमें राशन उतरा था। और कहता बंटता दिखता था तीनों टाइम। बनारस में माता जी ने मुझे खुद बताया था, कहते मुझे महाराज जी ने कहा था 2 जने को 1 गद्दा और 3 को 2 गद्दे देने हैं, ऐसे ही कंबल। और कहते पीछे मुड़कर देखना नहीं। कह रहे ढेर उतने का उतना होता था, बढ़ जाती थी सारी सेना। और फिर भी उसके बाद पूरी रात में, एक पूरा रात चक्कर लगा के देखते थे कि किसी को गद्दा, कोई बिना गद्दे या तकिए के या बिना चद्दर के तो नहीं सो रहा, कोई भूखा पेट तो नहीं सोया। दाना वही टिका रहता है जो किल्ली से सटा हुआ। अरे वो है ना, तुम बस वो करते जाओ जो सदगुरु कह रहे हैं, जो वाणी कह रही है, बस। अगर तुम्हारी आस उम्मीद ही संसार से, तो तुम्हें दुख से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन टिके रहने का अर्थ ही तो यही है ना, कि उनके वचनों पर चलना सदैव, बस। फिर उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर वो क्या हो जाता है, देखिए महाराज जी का ये विजन था और ये हमें बनना है। क्या कह रहे हैं महाराज जी? भाई दाना चक्की में आ ही जाता, दाना वही बचा रहता जो किल्ली से सटा हुआ। लेकिन फाड़ फाड़ फेंकता है पाटों को लोहे का दाना यदि हो। अगर दाना लेकिन लोहे का हो तो क्या करता है, पाटों को ही फाड़ गिरता है। क्या मजाल पाटों की पीसे, हो जाते पाटों के 2, पाटी 2 हिस्से में हो जाता है। लोहे का दाना बनाना चाहते हैं महाराज जी हमें। मेरे चरणों से लगे हुए ठीक है, बचे हुए हो, लेकिन लोहे का दाना बनाओ कि पाटले ही फेंक मारो। अपनी जीवनी से हमें ऐसा ही मजबूत बना रहे हैं सुंदर साथ जी। ठीक है, देवचंद्र जी दुखों से टकराए नहीं, डरे नहीं, खुद जाकर टकराए दुखों से। भूख से डरे नहीं कि कल को रोटी कहां से मिली, खुद निकल गए भूख से लड़ने के लिए, कह रहा राज्य चाहिए। यह है लोहे का दाना बनना। क्यों डरते हो? कल को सर पे छत होगी नहीं होगी, कपड़ा होगा नहीं होगा, भोजन होगा नहीं होगा, कोई प्यार करने वाला होगा नहीं होगा। लड़ जाओ जाकर माया से खुद ही, कि तू चाहिए कुछ और हो ना हो। फिर तेरी जिम्मेदारी, मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तुझे प्यार करना, बाकी सारी तेरी जिम्मेदारी है। वो लोहे का दाना बनाना चाहते हैं हम, निर्भय निर्विकार। माया उन्हें न वश कर सकती, महाजनों की है पहचान। बिगड़ ना पाए जब माया से, क्या बिगाड़ सकता इंसान। ठीक है, फिर दुनिया में कितने दुश्मन बन जाए। अब ये ताऊ जी छुप कर जो कर रहे थे, ऐसी हमारे भी जाने अनजाने जाने कितने शत्रु होंगे, और कुछ ना कुछ अपना करते रहते होंगे षड्यंत्र। लेकिन हमें क्या चिंता, हमारे सर पे राज्य। तो जब माया कुछ नहीं बिगाड़ पाती, जो राज्य के मार्ग पर चले, जो लोहे के दाने बने हुए ना सुंदर साथ जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप? जो रूह बिलख रही है और तैयार है कोई दुख आए तू चाहिए, अब उसको दुख देने से डरता है। माया कहती है धनी इसी परीक्षा क्या लूं, ये तो तैयार ही है हर दुख के लिए, इसे आप ही चाहिए, इसे नहीं चाहिए। सोने के पलंग पर नहीं सोना, कहती है तो मैं तो क्या कहते हैं जंगल में उसमें सो जाऊंगी, कंकड़ पत्थरों में सो जाऊंगी, धनी चाहिए। इसे नहीं पहनने रेशमी लिबास, फटे हाल चिरक वस्त्रों में भी रह लूंगी, बस तू चाहिए। इसे नहीं खाने 56 पकवान, रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेगी। ये कह रही तू चाहिए, जिसे तू चाहिए उसे मैं माया कहती मैं कैसे हराऊं। और जिसे माया नहीं हरा सकती उसे मनुष्य क्या बिगाड़ेगा उसका, बताइए आप। मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है आपका, क्या छीन लेगा।
बाकी जो लूटना लूट के ले जाओ। मैं लेके क्या आया था? राज्य का हाथ पकड़ के तो आया था खेल में। तुम क्या लेकर आए थे खेल में सुंदर साथ जी? एक तन पे कपड़ा भी नहीं था जब इस खेल में आए थे। तो कोई कितना ही चुरा ले फिर भी फायदे में रहोगे। जब जाओगे फायदे में होगे घाटे में होगे? आते हुए तो कपड़े नहीं थे तन पे, जाते हुए तो होंगे ही ना। बस फिर किस बात के लिए रो पिट रहे हो? मैं आराम से चैन की नींद सोता हूं। बेचारे सोचने वाले षड्यंत्र वालों को ही रात को नींद नहीं आती। अब क्या करें, अब क्या करें? मेरी बात समझ रहे हैं आप? चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे आप व्यापार में हैं, चाहे आध्यात्मिक जागनी कार्य के मार्ग में हैं, माया तो हर जगह है। श्री जी जहां जहां चल रहे, दज्जाल साथ में नहीं चल रहा है ना? हर जगह, हाँ हर जगह ये काम चलेगा। लेकिन वो ही रूह चैन से सोएगी जिसे सिर्फ राज्य चाहिए। अब जिसे माया नहीं, उसे माया कैसे हराएगी? उसे डराएगी कैसे? क्योंकि माया सब ले सकती है, लेकिन वही ले सकती है जो उसका है। धनी को ले सकती है आपसे? भाई माया ने धन दिया, धन ले लेगी। माया ने सम्मान दिया, सम्मान ले लेगी। माया का ये तन है, वो ये भी ले सकती है, लेकिन रूह से राज को तो नहीं ले सकती। अब जिस रूह की नजर अड़ गई है, मुझे राज्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, अब उसको माया कहती प्रणाम जी, आपकी सेवा में हाजिर हूं, बताओ क्या करना है। वहां माया हार जाती है, वो सेविका बन के खड़ी हो जाती है। अब जहां माया नहीं हरा सकती, वह मनुष्य क्या बिगाड़ेगा? आई बात समझ में? कोई क्या बिगाड़ लेगा? क्या बिगाड़ेगी माया हमारी? कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया आएगी, व्यक्ति आएगा, तुम्हें डराएगा, धमकाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कर दे भाई, मुझे तो राज्य चाहिए। अच्छा, फिर प्रणाम, फिर प्रणाम। पिता हमारे छोड़ छाड़ कर चले गए जब धाम, धीरे धीरे पास जो धन था हुआ तमाम। माता रह गई सिर्फ साथ में, लालन पालन को केवल। माता केवल साथ में है, घर में जो है वो बना के खिला सकती है, कमा के ला नहीं सकती। कोई रोजगार ही नहीं होता था महिलाओं के लिए। पहले क्या रोजगार था बताइए आप? किसानी पुरुषों ने करनी है, व्यापार पुरुषों ने करना, क्या था? और पहले तो यही सब था। अब पंडिताई की माता जी तो जाएंगे नहीं पंडिताई करने के लिए, है ना? तो बस जो घर में बचा कुचा धन था, अनाज था, वो बनाकर इतने के लायक रह गई। 8 वर्ष का बालक में क्या दे सकता उनको बल। देखिए मुझे ना महाराज जी में बड़ा प्यार आया। उनको ना इतनी छोटी आयु में भी क्या दिल में आया कि मैं इनकी काश, उनको ये दुख नहीं लगा, उनको नाराजगी नहीं हुई कि पिताजी चले गए और माताजी कुछ कर नहीं पा रही है, ये वो कह रहे हैं काश मैं इनका कुछ कर पाता, लेकिन मैं छोटा था ना, मैं इनका कुछ कर नहीं पाया, सहयोग नहीं कर पाया। He wants to contribute, he wants to help her mom। हाँ, कितनी प्यारी बात है। कहते मैं अभी छोटा था, मैं क्या उनको दिलासा देता। और भार सा था एक अपना उलट माता के ऊपर, कह रहे बल्कि मैं तो भार ही था अपनी माता जी के ऊपर, मैं उनको कोई सहयोग नहीं कर पाया। क्या बात है, ठीक है। लेसन क्या मिल रहा है इस प्रसंग से? हमें हमेशा करने का भाव रखना है, करवाने का नहीं। खुश रहने का उपाय है ये। खुश रहने का तकनीक क्या है कि करने का भाव रखो, करवाने का नहीं। क्यों कर पालन होगा इनका, हमें देखकर रोती अक्सर। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। ठीक है, कहते हो रोती रहती थी ये सोचकर, जैसे बहुत कम उम्र में चले गए ना पिताजी, तो इतनी छोटी आयु में अगर क्या होता तो महिलाएं यही रोती है ना, बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, क्या नहीं, यही एक रोना पिटना होता है। तो वो रो रही है। और महाराज जी कितनी संकुल बात कह रहे हैं भाई, उलट फेर ही है माया में। माया में जो पहाड़ है वो सागर हो जाता है, जो सागर है वो पहाड़ हो जाता है। सब उलट पुलट, सब चक्र है। ठीक है, तेरी करनी ही तेरे साथ है, बाकी सब बदलती जाएगी चीज। ठीक है, इसीलिए हमेशा शुभ कर्म करो। जिसकी रुचि सदैव मंदिर में, आश्रम की सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में रहता है, वो कभी नहीं हारता।
आप गिरने को तो हो, एक नहीं 100 हाथ संभालते हैं आपको। और जो सुंदर साथ स्वार्थी है, जिसको सेवा नहीं पता, मंदिर में आश्रम में सुंदर साथ को देखना ही नहीं आता उसे सिर्फ अपने घर के 4 लोगों को ही करना पता है उसको, या रिश्तेदारों के। अब आता इस पे बुरा समय, इसको कोई हाथ नहीं देता। वो हाय हाय करता, हाय क्या हो गया, हाय क्या होगा, अरे मैंने मामा जी आपका इतना किया, अरे मैंने तो चाचा जी आपका, अरे भाई तेरी तो इतनी मदद की थी मैंने। अब वो नहीं आता कोई। नेक कमाई कर लो कुछ। आज स्थिति सही है ना सुंदर साथ जी? मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं खुद ऐसे जीवन जीता हूं। तन स्वस्थ है, तन से सेवा कर लो। मैं 43 का हो गया हूं, यही सोचता हूं 20-30 साल और क्या, कितना शरीर साथ देगा। जब तक ये शरीर साथ दे रहा है, तन को लगा दो सेवा में। बाद में ये हरा देगा तो फिर क्या ही हो पाएगी। कर लो कमाई जितनी करनी है। धन है आज, अगर सही समय चल रहा है तो कर लो कुछ सेवा। कल को पलट गया ना, तो आज तू कंजूस हो रहा है ना जितना खींच के, कल को पर जब वही तुझे देखने को मिलेगा ना, फिर बड़ा पछतावा होएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, ये लाइन बड़ी कीमती है। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। माया का नाम यही है, उलट फेर। आज मेरे पास ये, कल नहीं रहेगा, फिर तेरी सेवा ही काम आएगी, तेरी कुर्बानी ही काम आएगी। राजा राम झांझन भाई बनो, जिन्होंने सिर्फ सेवा का भाव हृदय में लिया हमेशा सुंदर साथ की। तो जब वो पन्ना जी पहुंचे तो सुंदर साथ ने तो क्या स्वागत करना था, श्री जी ने स्वागत किया। लाले आन पड़े खाने के, घेरा संकट ने आकर, कभी कभी माँ रो उठती, भूखा हम दोनों को पाकर। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं भूखे मारे, तो माँ भी रो पड़ती थी। दिन दरिद्रता में बीत रहे थे। अब माता जी ने क्या किया कि अब कोई और व्यापार तो कर नहीं सकती, कोई और व्यवसाय तो कर नहीं सकती थी, तो आस पड़ोस का क्या होता था, पहले अपना गेहूं खुद पीसते थे ना सब। तो महिलाओं के चले जाते थे, कहते थे मैं तुम्हारा ये पीस दूं आटा, मुझे थोड़ा सा दे देना, बच्चों की रोटी बनानी है। तो कहते कोई जैसे कि भाई चल दो पल मुझे आराम तो मिलेगा, तो 1 रुपया तो मांग नहीं रही, थोड़ा सा तो आटा मांग रही है। पहले रुपए की कीमत होती थी, आटे की कीमत इतनी नहीं होती थी। तो किसी किसी की चक्की चलाकर पिसनी पीस कर आटा ले आती थी और उससे बच्चों का पेट पाल देती थी। लड़ती भी रही संकटों से, सब किया हमारा भर पाया। जितना कर पाई बेचारी कर पाई, लेकिन फिर से लेकिन आ गया। बैठो माया के आसरे, ये लेकिन बार बार आएगा। लेकिन दुख टालन हारी का, खुद ही टलने का वक्त आया। हाँ जी, रहना किसी के भरोसे। मैंने इतना बिजनेस बना लिया है, मैंने इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है, मैंने इतना धन कमा लिया है, मेरे तो इतने रिश्तेदार हैं, मेरे तो इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बच्चे हैं। रहना भरोसे, फिर लेकिन आएगा जीवन में सबके। जिसका भी तुम मान कर रहे हो ना, अहंकार कर रहे हो, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति यौवन कुछ नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं। दुख टालन हारी ही टलने का वक्त आ गया। मेरा ये दुख टालन हार है, मेरा वो है। और इसके विपरीत है सदगुरु। इसके विपरीत है सदगुरु, जो तन छोड़ने के बाद भी निभाते हैं। नहीं निभाते? अरे हम साक्षी हैं जी। कौन कहता नहीं निभाते? मैं साक्षी हूं इस बात का। 98 में सदगुरु सरकार साहब मिले, 2000 में तारतम लिया और तारतम लेते छोड़ दिया, तन अंतर ध्यान हो गए। लेकिन 2025 आ गया, आज दिन तक हाथ पकड़े हुए हैं। आज दिन तक मेरी चीख पुकार निकल जाए, आंसू निकल जाए, दौड़ कर आते हैं और काम करके देते हैं। वो है जो मर के भी निभाते हैं। प्राउडली कहते हैं हम ये बात आज भी, और निभाते हैं तो क्यों ना कहें।
वे आज भी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आज भी परमहंस रामरतन महाराज जी की चौखट पर जाके कोई रोदे गिड़गिड़ा दे, काम बन जाते हैं। कितनों के सुने हैं मैंने, एक के नहीं कितनों के। आज भी सदगुरु भरे रामरतन महाराज जी हुए, चाहे सरकार साहब हुए, चाहे कोई, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। अब बताओ किसके भरोसे जीवन बिताना है। और फिर इसके साथ एक गुरुबाणी के शब्द लेते चलो, बाहें जिनादी पकड़िए, सिर दीजे बाहें ना छोड़िए। जिन चरण कमल का आसरा, जिन चरण कमल के आसरे तुम बैठे हो ना जिंदगी में, फिर क्या करो, चित चरण कमल विच रखिए। फिर उधरी अपनी चित को भी वहीं रखो ना, फिर जिसके आसरे बैठे हो। नहीं तो आएगा लेकिन बड़ा दुखदाई है महाराज जी के जीवन में, देख लो। और जो धनी के आसरे बैठा है उसके जीवन में लेकिन कभी नहीं आता। इस प्रसंग से एक और सिखापन भी मिलता है। लेकिन दुख टालन हारी का खुद ही टलने का वक्त आया, काल पाश की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों खूटों देश की फैला भयंकर प्लेग। इससे एक और सिखापन भी मिलता है सुंदर साथ जी। दुख टालनहारी ही टलने का समय जो आ गया, हम सोचते ना हम बच्चों का इतना करेंगे, हम इतना करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे, हाय 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 हाय। और तुम्हारा ही टलने का समय आ गया तो फिर कौन करेगा? हाँ जी, फिर कौन करेगा? राज्य करेंगे। कहते हैं ना, माँ माँ ही होती है, मासी मासी होती है, माँ जैसी होती है, माँ नहीं होती है ना। हम कोई नहीं करेगा। महाराज जी के पिता गए तो देख लो ताऊ चाचा कैसे हो गए, माता जी जाएगी तो देख लेना और कैसे हो जाएंगे। तो तुम्हें लगता हम ही करेंगे, नहीं, उसके भरोसे छोड़ दो राज्य के। महाराज जी के सर पे राज्य थे तो कोई कमी रही? क्या बनकर निकले? परमहंस रामरतन महाराज। कितना विकट समय है, कितना दुखद वो जीवन है, लेकिन क्या निकला अंत, कितना सुंदर हुआ, सर पे राज्य थे। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो? छोड़ दो। जो तुम्हारे भी आश्रय उसे भी राज्य पे छोड़ दो, तुमसे अच्छा निभाएंगे, देख लेना। तुम अपनी आत्मा की चिंता करो, तुम्हारा ही नहीं पता लगे, दुख टालन हारी टलने का टाइम आ जाए। हाँ, तुम लिए बैठो, मैं ना करूंगी तो कौन करेगी इसकी जिम्मेदारी, और तुम्हारा टलने का समय आ गया, तुम फिर दूसरे की गोद में खेलते मिलोगे। छोड़ दो राज्य के भरोसे। महाराज जी राज्य भरोसे थे तो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? इतने बुरे का अंत भी इतना सुंदर अगर हो सकता है तो राज्य के भरोसे छोड़ो, हमारे भरोसे भी जो है उसका भी अंत बहुत अच्छा होगा। सुंदर साथ जी, ये इससे दूसरा सिखापन मिलता है। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आपके लिए 9 से 10:30 तक की बीतक करी जा रही है। जिन सुंदर साथ को इससे लाभ हो रहा है इस टाइम से, वे हमें जरूर हेल्पलाइन नंबर पे इन्फॉर्म करें, और जिसको इससे नुकसान हो रहा है टाइम बदलने से, वे भी हमें इन्फॉर्म करें। जो भी मेजॉरिटी में होगा उसके अनुसार फिर हम लोग टाइमिंग्स चेंज कर देंगे। ठीक है, 9 वाला के 9:30 वाला। ठीक है सुंदर साथ जी, कल हम सुनेंगे किस तरह से माता जी का अंतर ध्यान होता है। पिता के बाद माता जी के भी चले जाने पर महाराज जी को किस तरह का कष्टों का सामना करना पड़ता है, और फिर किस तरह से श्री राज उनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। कल की बैठक विशेष तौर पर उन सुंदर साथ के लिए है जो जीवन में दुख उठा रहे हैं। कल इस चुपाई की व्याख्या मिलेगी महाराज जी के जीवन द्वारा कि दुखरे प्यारो मेरे प्राण इंद्रावती जी ने क्यों बोला है। तो कल जो विशेषकर वो सुंदर साथ जरूर आए जिसके भी जीवन में दुख चल रहा है। ठीक है, तो अगर दुख आया है तो दुख कृपा है, और कृपा है तो कैसे कृपा है, क्यों आया है और इसका क्या लाभ है। कल ये सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा महाराज जी की जीवनी से।
जो परमात्मा बैठी तो मूल मिलावे में और कह रहे हाय हाय मर गए मर गए मर गए मर गए। तो जो मर गए कह रहे कल सबका मर गया दूर कर देंगे। ठीक है, तो कल बूस्टर डोज है, लगवाने के लिए सारे आ जाए जिन जिन को दुख है। कल पूरा खोल कर पोस्टमार्टम करके दिखा दिया जाएगा कि क्यों दुख आया और किस तरह से अच्छी चीज है, फायदे की चीज है। कल के बाद तुम भी प्राउडली कहोगे मेरे जीवन में भी दुख आया हुआ है, ये रोते पिटते नहीं कहोगे। ठीक है, क्योंकि दुख के बाद कौन आता है? तू आता है। प्रणधर सुंदर साहब जी, बहुत ही प्रेम से और समय से जुड़कर आपने मुझे सुना और सेवा का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से मैं आपका आभारी हूं। जो भी कोई बात अच्छी लगे उसके लिए धनी का धन्यवाद है कि वे देने वाले हैं, लेकिन जो कोई त्रुटि होती है तो वो मुझे निकम्मे से ही होती है, तो उसके लिए अपनी आत्म बहन समझ के मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमता अनुसार कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ एक प्रयास है। महाराज जी की जीवनी ऐसी है कि मेरे जीवन में प्रकाश किया था, तो एक लालच है कि वो प्रकाश आपके जीवन तक पहुंचे, मेरे तक ही क्यों रह जाए। जिसने महाराज जी की जीवनी को और बीतक को जान लिया ना, उनका जीवन कुछ कुछ महाराज जी जैसा हो गया, उनकी सोच, तो फिर उनको दुख ने ना दुख दिया नहीं। तो यही कोशिश है कि क्यों दुख देखें, परम धाम देखें ना। प्रणाम जी।